नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन। जो प्रश्न दोस्तों सभी परीक्षा में लगभग में 30 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस लुसेंट जीके के सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है? तो हनोई नाम है वियतनाम की राजधानी का। दोस्तों, वियतनाम और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था 1946 में, बोलिएगा। तो उस समझौता को जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से। अगर आपसे पूछा जाए जो हनोई समझौता कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? तो 2062 में दोस्तों यह दिखाई देगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में, आप बोल सकते हैं। कहता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से इसको लिया गया है, मौलिक अधिकार को आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो फ्रांस देश का निवासी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस देश की राजधानी अगर पूछा जाए तो आप पेरिस बता सकते हैं दोस्तों, फ्रांस देश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा दोस्तों यामा के लेखक है, और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। दोस्तों, उर्वशी के लिए आप बोल सकते हैं, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 में इसका स्थापना किया गया था। रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली? तो 1953 में। माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में है, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसका ऊंचाई पूछा जाता है 8850 मीटर। कभी कभी ऑप्शन में 48 भी दिया रहता है, तो आप ऑप्शन देख के आंसर लॉक करके आइएगा। कहता लोधा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कहता है 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की थी? तो त्रिपुरा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया? तो पल्लव वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कहता विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर के दिन। यही शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो गुरु अंगद है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? तो KM मुंशी के द्वारा प्रदान किया गया। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी बोला जाता है पर्यावरण के अध्ययन को। पंकज चरण दास का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से है। ओडिसी जो है यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है ओडिसी। कहता है आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अगस्त के दिन दोस्तों यह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस पूछा जाए तो 22 मई के दिन दोस्तों यह मनाया जाता है। तो 22 मई इसका उत्तर हो जाएगा। कहता तड़ी चालक की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ी चालक का खोज किया गया।
डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी का नाम है। डेनमार्क का बात किया जाए तो इसे पवनों का देश कहा जाता है। पवनों वाला देश पूछा जाए, डेनमार्क को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कहता है नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका था? मोहम्मद इकबाल का दोस्तों यह कथन हो जाता है। कहता आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नारा दिया गया था। फ्रांस की राजधानी है तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी हो जाएगा पेरिस। कहता तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो अंकारा इसकी राजधानी स्थित है तुर्की की। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। अगर बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाए तो कैनबरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। दोस्तों इसमें बुद्धि का केंद्र हो जाता है। कहता है न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया। कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। जहांगीर का कहाँ है? तो दोस्तों बोल सकते हैं लाहौर में इसका मकबरा है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो बोल सकते हैं 7 अक्टूबर के दिन। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुड़ मृदा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। एगो दोस्तों कलिंग युद्ध भी हुआ। तो कलिंग युद्ध जो है यह अशोक से संबंधित है। 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। क्वेश्चन कहता कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस वंश के संस्थापक वासुदेव जी हो जाएंगे। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल है क्षोभ मंडल। कहता है उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 में दोस्तों भगत सिंह को फांसी दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। कहता मालाताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है मालाताल झील का अगर बात किया जाए तो। कहता ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो दोस्तों ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है नीरद सी चौधरी। बोलिएगा नीरद सी चौधरी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। कहता है जून 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है। रोहतास जिला के सासाराम में शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां आप बोल सकते हैं। इसका बचपन का नाम हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी में दोस्तों इसका दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन का था दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भाग में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे तुलसीदास अगर आपसे पूछा जाए तो। क्वेश्चन का था दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1784 में इसका स्थापना हुआ था। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर कहा जाता है। और याद रखिएगा बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। रक्त कैंसर किससे कहते हैं? ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल दोस्तों ध्वनि की इकाई होता है। कहता पेंसिल का नीब किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट होता है आपको अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है।
कहता है टेलीग्राफ की आविष्कार करने वाले कौन थे? मोर्स थे दोस्तों। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट का अणुसूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, यह बॉक्साइट का अणुसूत्र होता है। एग्जाम में इसका सूत्र भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन का था ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। यूरेनियम का प्रतीक U, परमाणु क्रमांक इसका 92 होता है। अगला प्रश्न का था लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1993 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई के दिन। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? IRDA के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन का था भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2009 में। क्वेश्चन का था कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? जासूसी उपग्रह है। हे राम का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1990। अगर आप बता रहे हैं तो दोस्तों आपका उत्तर सही है। शांति का प्रतीक पक्षी है। कबूतर को शांति का प्रतीक पक्षी के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, आप बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सत्यमेव जयते लिया गया है तो इसको जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? सोमदेव दोस्तों इसके रचयिता हो जाएगा। कहता विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई के दिन यह मनाया जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 जो होता है ओजोन। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई के दिन दोस्तों विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था यह विद्रोह। पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? सुषमा चावला। इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुषमा चावला। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार को लिया गया है तो मौलिक अधिकार के विचार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 5 में दोस्तों बताया गया है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 में। दूसरा लड़ाई हुआ था 1556 में। तीसरा हुआ था 1761 में पानीपत का। कहता पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्मों का। कहता है तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1990 से 92। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है दोस्तों? बंदर से संबंधित है और लेड अस्टिनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने RH फैक्टर का खोज किया था। मैसूर महल का निवास स्थान था तो वोडे यारो दोस्तों हो जाएगा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा करवाया गया था गुजरात विजय उपलक्ष्य में। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 97 हो जाएगा। कहता छोम बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है दोस्तों। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। और दोस्तों इसका स्थापना जो हुआ था आंध्र प्रदेश का, आप बोल सकते हैं 1 नवंबर 1956 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किससे प्राप्त है? तो यह है आपको संसद को प्राप्त है। संसद जो है
अनुच्छेद 79 में है दोस्तों। संसद के 2 गो सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा। संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो और जापान की मुद्रा येन। सूर्योदय वाला देश जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? डेनमार्क है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया जाता है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? परसा बोलिएगा उस देश का नाम है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? डिगबोई में दोस्तों इसको स्थापित किया गया है। अगर डिगबोई आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। ग्राम सभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 243 के में। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रानाडे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम नदी के किनारे पर। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे अगर तुलसीदास पूछा जाए तो। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। हॉकी जो है यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। और इसका स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था और इसको जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। कहता पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन दोस्तों आयरलैंड की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। एर्जा कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो खेल से यह कप संबंधित हो जाता है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? केरल में है दोस्तों। कहता हेलीवीड का मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में यह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है अल हिलाल समाचार पत्र प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। कहता अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। क्वेश्चन कहता दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहता भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मौलंकर बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कन्या दोस्तों हो जाएगा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हेराल्ड मैकमिलन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। अप्सरा नाम था दोस्तों। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? सवाई जयसिंह के द्वारा इस किला को बनवाया गया। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी के द्वारा करवाया गया इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन कहता है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस उपयोगी होता है। चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है चूहों को मारने में। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इडुक्की केरल में किया गया था इसका स्थापना। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर के द्वारा इसका खोज किया गया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमद थे प्रथम प्रधानमंत्री बांग्लादेश के। कहता चिन्ना स्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में यह स्टेडियम स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनायुक्त
कौन थे? सुकुमार सेन दोस्तों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तार खींचने कहता है योग सबसे नमनीय धातु कौन है? सोना। अगर आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? डेवर दोस्तों। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता है लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी रूसो ने की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। कहता मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेन कायमा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक दोस्तों। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? वृष्णि कुल से इसका संबंध हो जाता है। कहता है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 31 होता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड के अंतर्गत इसको मनाया जाता है। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध से दोस्तों इसका है। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? तो 1972 में दोस्तों लागू किया गया था। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। ओलंपिक में कहता है मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1928 में। तो बोल सकते एम्स्टर्डम ओलंपिक हो जाएगा। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो यह लिया था 1934 ईस्वी में लंदन बोलिएगा इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1927 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने साल में किया जाता है? तो 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 4 साल का होता है अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो 1963 में लाया गया। बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स खेल से है। भारत रत्न पुरस्कार कितने रुपये की राशि दी जाती है? भारत रत्न पुरस्कार में 0 रुपये की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए इसमें कोई राशि नहीं दिया जाता है। कहता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। कहता शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कहता है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। आंध्र प्रदेश में। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? बाजरा बोलिएगा। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी हो जाएगा। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पावना नदी पर दोस्तों यह स्थित हो जाता है। कहता पोजमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी। अमृत धारा जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों यह स्थित है। कहता वोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। सुनामी किस भाषा से ली गई है? जापानी भाषा से लिया गया है। सुनामी का बात किया जाए तो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल रूस में। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1896 ईस्वी एथेंस बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होता है। कहता है
फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से इसका संबंध हो जाता है। कहता आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? WG ग्रेस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैरी को माना जाता है। प्रश्न कहता सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की रचना है। अगर बीजक का बात किया जाए तो मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। क्या है? जम्मू कश्मीर में है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को दोस्तों बोला जाता है। क्वेश्चन कहता डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। आप बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? रायपुर में यह स्थित है। ईस्ट कहता है ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बैरोन पियरे डी कोर्बेटिन के नेतृत्व में किया गया था। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अर्थर्वेद से। सबसे बाद का वेद अर्थर्वेद है। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास। चित्तरंजन दास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो जो है यह ब्राजील में है। ब्राजील का यह प्रसिद्ध शहर है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। कहता है बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? पटना में। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और इसी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था उर्वशी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में? केरल में है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 24 अगर आपको याद है तो आपको बिल्कुल सही याद है। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? वुलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। कहता महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में बने थे। अगला प्रश्न कहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। कहता रावी नदी का वैदिक नाम है? परुष्णी है। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की दोस्तों संधि हुआ था इसके बीच। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड बोलिएगा। कहता जांग की हड्डी को कहा जाता है फीमर दोस्तों, जांग की हड्डी को बोला जाता है। राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1857 में इसका स्थापना किया गया था। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। यह है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी ने। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान हो जाएगा प्रेम वाटिका के लेखक। आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन। नंदनकानन नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है नंदनकानन नेशनल पार्क अगर बात किया जाए तो। अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। आप बोल सकते हैं गोमती नदी के किनारे स्थित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है।
यादव वंश का संस्थापक कौन है? विल्लभ पंचम अगर बताए हैं तो आप बिल्कुल सही बताए हैं। कथा सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनौती थी। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 बोलिएगा, 8 हो जाता है शास्त्रीय नृत्य की संख्या। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है? तमिल है। और दोस्तों शास्त्रीय भाषा क्या गो है? 6 गो है। छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छपेली। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? गोल क्रांति। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद हो जाएगा, नंद वंश का अंतिम शासक। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तनु पांडे हो जाएगा। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है यह मंदिर? तो जम्मू कश्मीर में आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में यह महोत्सव मनाया जाता है। कम्बाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुश्ती खेल आप बोलिएगा। कौन खेल? तो कुश्ती खेल बोलिएगा। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को। देश में कुल कितने नेशनल पार्क है? 107 नेशनल पार्क बोल सकते हैं। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। मोहिनी अट्टम भी दोस्तों केरल का है। भारत में कुल कितना रामसर साइट है? तो दोस्तों अब आप 85 गो बोलिएगा, 85 गो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है? तो रेणुका वेटलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945 में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। लोनार झील का बात किया जाए तो कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की यह बनी होती है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट कौन सा है? तो ग्रांड कूली बांध, कोलंबिया नदी, अमेरिका आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में है। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण दोस्तों बुद्ध की मृत्यु कहलाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लुसेंट जीके के बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाए सुपर फास्ट तरीके से, कम समय में अधिक प्रश्न, और उस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। साथ ही इस सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को आप लोग एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।